बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ऐसी जहालत नहीं है, लेकिन कोई जैसे अनपढ़ लोग हैं जिनको इस बारे में नहीं पता, जिन्होंने कुरान मजीद को तर्जुमे से नहीं पढ़ा, या फिर जिनको पता ही नहीं है, तो वो ऐसे जहालत कर देते हैं। लेकिन कुछ अनपढ़ लोग हैं जो कि बहुत ही अपनी बेटियों के नखरे उठाते हैं, लाड करते हैं, रहमत समझते हैं। तो ये उन लोगों की जहालत है कि वो इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं कि बेटी तो अपना ये रिज़्क लेके आती है, बेटी की वजह से बहुत रिज़्क आता है और रहमत होती है। मुसलमान मर्द सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड तो होते हैं, ये तो वो भी मान चुके हैं। और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पॉर्न मूवी देखी जाती है और आज भी पाकिस्तान के बंगलों में अंबर नीचे में कोठा और तवाइफ खाना बनता है। बाकी मुस्लिम देशों का हम देख ही रहे हैं कि मुसलमान बेटियों के क्या हालात हैं। टेररिज्म में मुस्लिम्स आगे, रेप में मुस्लिम्स आगे, कोकीन ड्रग्स गांजा के केस में मुस्लिम आगे, टेररिज्म एक्टिविटीज में मुस्लिम आगे, उसके बाद असलहा बम बारूद में मुस्लिम आगे, अरबी नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम सेना की नाम रख रख करके बड़े बड़े टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन बनाने में मुसलमान आगे। तो हम कैसे अपेक्षाएं रख सकते हैं अंबर के मुसलमान कोई अच्छा काम, या मुसलमान जो 2 वीडियोस आपने दिल दहलाने वाले दिखाए हैं और मेरी आंखों में और आंसू आगे मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए कि कैसे कोई बाप जिस पिता पर हम गर्व महसूस करते हैं, चारों तरफ से हम डरे हुए घर आते हैं और घर में सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, वही अब्बू जान जब बेचते हैं मुसलमान बेटियों को, तो कैसा दिल मचोड़ता है, कैसे विश्वास करें। जय हिंद दोस्तों, ताकि राम राम भाई। देखिए, आज पाकिस्तान के अंदर 4 महिलाएं बेड पर तो चाहिए बट एक बेटी नहीं पाल सकते। पाकिस्तान के अंदर खौफनाक वाक़या सामने आया है। 15 दिन की बच्ची को जिंदा दफन कर दिया है। दूसरी अफगानिस्तान की वीडियो दिखाऊंगा, 12 साल की बच्ची को बेच दिया है। आप लोग वीडियो देखिए, आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान के सिंध के इलाके से एक बड़ी शर्मनाक खबर सामने आ रही है कि एक आदमी जिसका नाम है तैयब, उसने अपनी पैदा होने वाली बच्ची को जमीन में जिंदा गाड़ दिया, उसको मार दिया। क्यों? क्योंकि वो बेटियों से, औरतों से नफरत करता था और बहाना ये लगाया कि मेरे पास बेटी के इलाज के लिए पैसे मौजूद नहीं थे। जबकि जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये पता लगा कि उस बंदे को औरतों से ही नफरत थी। आज भी हमारे मुल्क के लोग औरतों से नफरत क्यों करते हैं? औरत की एग्जिस्टेंस इनको मसला क्यों है? औरत को टारगेट क्यों करते हैं? किन किन मुश्किलात का औरत को सामना करना पड़ता है? घर की जो रहमत और रौनक होती है वो बेटी होती है, तो इस तरह से ये बहुत उन्होंने गलत किया है। बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, जैसे कि मर्द होते हैं वो बाहर के काम भी कर लेते हैं, लेकिन जिस घर में होती सिर्फ औरतें हैं उनको ये फेस करना पड़ता है कि अगर उनको खुद बाहर जाना पड़ेगा तो लोग किस निगाह से देखते हैं कि भाई ये बाहर जा रही हैं, इसके लिए मुश्किल पड़ती है। इसके अलावा जो हायर एजुकेशन होती है सोसाइटी ने बनाई हुई है ना। देखिए, अब लोग अगर आप ये देखें कि ज़माना जाहिलियत की याद दिलाता है कि उस वक्त भी लोग क्या करते थे कि अपनी बेटियों को जब पैदा होती थी दफना देते थे। उनको पहलू में तो 4 चाहिए, लेकिन पालने के लिए एक भी नहीं चाहिए। बड़ा मैं मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात कह रहा हूँ। और अगर देखा जाए तो इस्लाम आने के बाद हमने ख़वातीन को इस्लाम ने बहुत सारे हकूक़ जो हैं वो दिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने उस तरीके से इस्लाम को पढ़ा नहीं। और अभी भी वो उसका कहना यह था मेरे पास पैसे नहीं थे इलाज के लिए, और मैंने हमसायों को भी वो बेटी दी लेकिन उन्होंने भी वापस कर दी। लेकिन अल्लाह के बंदे, यार एक बात बताओ मुझे कि अगर तुम्हारे पास नहीं थे, इतने चाइल्ड केयर सेंटर्स हैं, तुम वहाँ पे जाके जमा करवा दो। ये तो फिर वो बंदा मुसलमान होने का भी नहीं कहलवा सकता कि मैं मुसलमान हूँ, क्योंकि ये है कि ये तो दौरे जहालत की बात उसने दोबारा वही बात दोहरा दी है और कुछ नहीं है। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो काफर की बेटी का सर भी डांपा था, तो अपनी बेटी को जिंदा दरगोर करना या जैसे भी मार देना, ये तो काफरों वाला तरीका, को मुसलमानों वाला तरीका नहीं है। और इंसानियत की बिल्कुल आखिरी सतह पर जाके ना तजलील करने वाली बात है। वो इंसान दरिंदा है, इंसान नहीं है। अच्छा, वो इंसान इस्लाम ने औरत को बहुत ज़्यादा मकाम दिया है। इंसान होने का जो सही हक था ना, वो इस्लाम के बाद ही औरत को मिला है, उससे पहले नहीं था। तो इस्लाम में तो यहाँ है कि इसका नान निफ़का वगैरह जो भी खर्चा है वो आपके ज़िम्मे है। और सबसे बड़ी बात, अगर ये किसी भी रिश्ते में है, अगर माँ के रिश्ते में है, बहन के रिश्ते में या बेटी के रिश्ते में है, तो आपने सिर्फ नान निफ़का नहीं इसका चलाना, इसकी इज्जत भी आपके ऊपर है। अफगानिस्तान से और एक है पाकिस्तान से, जहाँ पर एक बाप ने अपनी बेटी को दफना दिया और एक बाप ने अपनी बेटी को बेच दिया। दोनों ही वो मासूम बच्चे। एक एक करके वीडियो देखेंगे, फिर हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये अफगानिस्तान से है। بخاطر چی میفروش بدن ملت داره؟ به خاطر برنج رو خانه آورد آسان. حالا میخوای که خود پدر مادرت باشی، چقدر پدر مادرت دوست داری؟ एक वीडियो जो पाकिस्तान से भी है वो मैं आपको दिखा। ये पाकिस्तान की छोटी बच्ची की वीडियो है। वाक़े ने दिल दहला दिए। इलाज के पैसे ना होने पर बाप ने 15 दिन की बच्ची को जिंदा दफन कर दिया। बच्ची को पड़ोसियों ने भी रखने से इनकार कर दिया था। पुलिस ने कब्र कुशाई के बाद बच्ची की मैयत पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। गिरफ्तारी के बाद मुलजिम तैयब ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। नाज़रीन, ये वीडियो आपने देखी, एक अफगानिस्तान से और एक पाकिस्तान से। दोनों ही मुल्क ऐसे हैं जहां पर मुसलमान रहते हैं, इस्लाम के मानने वाले रहते हैं। हालांकि पाकिस्तान को लेकर हम लोगों का स्टांस है, हम पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन जो वीडियोस आई हैं, खासतौर से जो 15 दिन की बच्ची को दफनाया गया और पड़ोसियों ने भी मदद नहीं की, बच्ची बीमार थी,
और उसके बाप ने ये एतराफ़ भी कर लिया कि हाँ, मैं मुजरिम हूँ। और आपने अफ़गानिस्तान का भी देखा कि उसने अपनी बच्चियों को बेच दिया क्योंकि वो कर्ज़ में था। किस तरह से देखती हैं इस वीडियो को? क्योंकि हमें दूसरी तरफ जब भी हम इस तरह की बातों पे, ये तो बहुत बहुत बुरी बात है, उसके अलावा भी हम जनरल राइट्स की बात करते हैं, तब भी कहा जाता है कि हम ये देते हैं, वो देते हैं, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है, अहमियत मिलती है। ये वीडियो क्या दर्शाती है? अंबर, आप भी मुस्लिम हैं, मैं भी मुस्लिम हूँ, मैंने भी अल कुरान पढ़ा है और आपने भी अल कुरान पढ़ा है। और लिखने वाले ने बहिश्ती ज़ेवर में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का जो अंत किया है, जो दफनाया है बहिश्ती ज़ेवर के अंदर के किताब में, वो ऐसे सिनेरियो को बहुत शॉकिंग तो नहीं करता है जिस भी मुसलमान महिलाओं ने बहिश्ती ज़ेवर पढ़ी होगी, जिस भी मुसलमान महिलाओं ने, ख़वातीनों ने अगर सही अल बुखारी की हदीस पढ़ी होगी। हमारे अल कुरान में भी लौंडिया बांदियों का जिक्र है। हमारे अल कुरान में भी अगर सूरह मरियम पढ़ा जाए और सूरह मरियम की कई वर्सेस हैं जिसको अगर बाखूबी बहुत गौर से पढ़ा जाए तो समझ में आता है कि किस तरह से बीबी मरियम अलैहिस्सलाम की प्रेगनेंसी पर ये सारे मुसलमानों ने उनको, उनके कैरेक्टर असैसिनेशन किया था, उनको डिफेम किया था, उनको मलाइन किया था। सूरह मरियम के वर्सेस को अगर हम पढ़ें तो पता चलेगा कि बीबी मरियम अलैहिस्सलाम जब प्रेग्नेंट हुई थी और अल्लाह के करिश्मे से वो प्रेग्नेंट हुई थी, तो उस वक्त उनके ऊपर पत्थर मारे जाते थे, उनके कैरेक्टर को असैसिनेट किया जाता था, उनको बेघर किया गया था और कहीं दूर जाकर के उन्होंने अपना बच्चा जन्म दिया था। और जब वो वापस अपने काफिले में, अपने किले में वापस आई थी, तब भी उनके कैरेक्टर को जिस हिसाब से मलाइन किया गया था उस जमाने में, वो शायद हम अपनी शब्दों से बयान नहीं कर सकते। आंखों से आंसू निकल जाता है जब भी हम सूरह मरियम को बामायने पढ़ते हैं तब। अब हम सूरह मरियम को, वो लोग अरबी में पढ़े जो अरबी समझना ही नहीं चाहते हैं या समझते नहीं हैं, उनको वो दर्द, वो पीड़ा समझ में नहीं आएगी। या जिल्बाब का जिक्र कब आया, सूरह नूर में जिल्बाब का जिक्र क्यों आया, किस सर्कमस्टांसेस में आया, कैसे कैसे हादसात हो रहे थे, कैसे इंसिडेंट हो रहे थे और मुस्लिम महिलाओं पर। उसके बाद अगर आप सूरह अल नूर को अगर आप पढ़े तो समझ में आएगा कि क्यों लूजर आउटफिट पहनने को बोला गया। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो के अंदर देखा, देखिए भाई ये है, देखिए हमारी बहन नाजिया इलाही खान जी हर वीडियो में बोलती है और मैं भी बताता हूँ, और आप लोग ऑडियंस हैं तो आप लोगों को पता ही लग गया होगा, आप हमारी रेगुलर है ऑडियंस हैं, कि पाकिस्तान के अंदर महिलाओं की रत्ती भर भी इज्जत नहीं है। 2 मुल्कों की वीडियो दिखाई है, दोनों मुस्लिम मुल्क, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। देखिए हवाला जो दिया है वो दोनों का आ रहा है भाई हम गरीब हैं। और इस चीज में देखिए, अगर आप गौर से इस वीडियो को देखेंगे, दोनों ने मजबूरी दिखाई है। भाई मैं तो ये कहूंगा कि पाकिस्तानी बाप जब बोल रहा था कि इलाज के लिए पैसे नहीं है तो उसने बच्ची को कर दिया जिंदा, तो उसने अपने आप को क्यों नहीं बेचा? अफगानिस्तानी जो बोल रहा था गरीब है, 12 साल का है, उन्होंने अपनी बच्ची को बेचा, वो खुद क्यों नहीं बिका? कोई शरीर का अंग बेच देता अपना, खुद कहीं लग जाता। पाकिस्तान के अंदर तो बहुत है कि भाई भैंसों को घास डालना है, बहुत सारी वीडियो आप लोग देखते हैं हमारे चैनल पर कि भाई उसने 3.5 लाख रुपए देने थे तो उनको अपने घर ले गया, वहां पर उनसे काम करवाता, खुद को क्यों नहीं बेचा? भाई इस चीज से प्रतीत, इस चीज से साफ जाहिर होता है कि भाई पाकिस्तानी है जो छोटी बच्चियों को उनके वो पालना नहीं चाहते, यानी कि औरत सभी चाहते हैं, बेटी कोई नहीं चाहता। ये है एक्चुअल आज पाकिस्तान की सच्चाई, ये है एक्चुअल अफगानिस्तान की सच्चाई। अफगानिस्तान वैसे तो भाई 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 कहता है, बट शरिया कानून उनके वहां पर लागू है जिसके अंदर महिलाओं के लिए कुछ भी हक नहीं है। आप लोग क्या रकम जिसमें जरूर के जैसे